हेलो एवरीवन। आवाज़ सबको क्लियर है? देखिए, कल हम लोग 1.2 को क्लियर किए थे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 को करें। आज हम सीखेंगे कि पूर्णांकों की गुणा क्या होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी संख्या को बार बार जोड़े तो वही गुणा कहलाता है? जैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए, जैसे 3 + 3 + 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इससे हम सीधे कितना लिख सकते हैं? 3 × 3 यानी 9 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब संख्या ऋणात्मक हो, नेगेटिव हो, तो क्या नियम बदलता है? जी हाँ, थोड़ा-सा। आज हम यही समझेंगे कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं की गुणा कैसे होती है। ऋणात्मक और धनात्मक ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं की गुणा कैसे होती है? गुणा कैसे होती है? कैसे होती है? गुणा करते समय पहला पॉइंट है जो सीखेंगे, ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं की गुणा कैसे करते हैं। दूसरा पॉइंट सीखेंगे, गुणा करते समय गुणा करते समय गुणा करते समय चिन्ह कैसे आते हैं? चिन्ह कैसे आते हैं? कैसे आते आते हैं? मतलब कि जब दो हम ऋणात्मक को गुणा करते हैं तो प्लस होगा या माइनस, ये हम दूसरा में सीखेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, कैसे गुणा के उपयोग करके सवालों को आसान बनाया जा सकता है। आसान बनाया जा सकता है। ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं की गुणा कैसे करते हैं, और दूसरा है कि गुणा करते समय चिन्ह कैसे आते हैं, और तीसरा पॉइंट है कि कैसे गुणा के उपयोग करके सवालों को आसान से बनाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला से शुरू करते हैं। देखिए, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। इससे पहले, इसको बनाने से पहले थ्योरी है जो कि आपको जानना जरूरी है। थ्योरी क्या है कि जब हम दो ऋणात्मक को गुणा करते हैं, जब हम दो पूर्णांक की गुणा करते हैं तो उनका उत्तर यानी कि गुणनफल इस बात पर निर्भर करता है, बात पर इस बात पर निर्भर करता है कि संख्याएं धनात्मक है या ऋणात्मक। देखिए, इसको ध्यान से समझिए कि जब हम दो पूर्णांकों को गुणा करते हैं और उनका उत्तर मतलब कि गुणनफल इस बात पर निर्भर करता है संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक। जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ है संख्या और इधर आ जाएगा गुणनफल। एक तरफ संख्या, एक तरफ गुणनफल। देखिए, प्लस गुने प्लस, प्लस गुने प्लस करेंगे तो गुणनफल इसका क्या आएगा? प्लस आएगा। प्लस गुने माइनस, प्लस गुने माइनस को करेंगे तो गुणनफल का आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और माइनस गुने प्लस, इसको जब गुना करेंगे तो गुणनफल का हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस गुने माइनस को गुना करेंगे तो गुणनफल का हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और एक पॉइंट और है कि किसी भी किसी भी संख्या को किसी भी संख्या को यदि हम जीरो से गुना करते हैं तो आंसर हमेशा जीरो आएगा। देखिए, पहला क्या है, पहला सॉल्व करते हैं। ठीक है, कितना है? 2 × -1। तो 2 × -1 एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक। ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक को गुना करेंगे तो आंसर तो ऋणात्मक आएगा। तो ये आंसर इसका कितना आ जाएगा? -2।
नेक्स्ट है कि ऋणात्मक हो और एक धनात्मक हो। -1 गुने 222 कितना आ गया? -222। दो ऋणात्मक है, माइनस है और यहाँ माइनस, तो माइनस गुने माइनस करते हैं तो गुणनफल क्या आता है? प्लस में। यहाँ देखिए इसमें माइनस और गुने माइनस करेंगे तो गुणनफल क्या हो जाएगा? माइनस गुने माइनस करते हैं तो प्लस आ जाएगा। यहाँ देखिए दो गो माइनस है, -21 है और -40 गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा? प्लस में। तो गुना करेंगे 40 गुने कितना? 21, कितना आ जाएगा? 0, 4 एकम 4 और 2 0 0 और 4 दूनी कितना आ गया? 8, 0 4 8। तो प्लस में कितना आ गया? 840। ठीक है, देखिए माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, ऋणात्मक गुने ऋणात्मक का हो जाता है धनात्मक। 432 से कम 1, आंसर कितना आ गया? 432। इसको देखिए, इस पॉइंट को जो हम बताए हैं कि किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है? 0, किसी भी संख्या को। तो देखिए -18 है गुने 0 गुने -13 गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 0। या फिर देखिए इसको -12 है गुने -11 और गुने 10, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। 12 गुने 11 करते हैं, 12 गुने 11 और गुने 10, माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया। 12 गुने 10 कितना हो गया? 12 एकम 12, 12 एकम 12, 2 3 और 1, 132 आ गया और गुने कितना? 10 गुना करेंगे कितना आ गया? 1320। देखिए इसी का जी है 9 गुने -3 और गुने -5, तो 9 गुने -3 गुने -5, माइनस गुने माइनस का हो गया प्लस, 5 दिया कितना हो गया? 15 और 15 9 कितना होता है? 135। तो देखिए -18 गुने -5, ये कितना हो गया? 18 गुने 5 और गुने कितना? -4, 18 बचे कितना हो गया? 90 और गुने -4, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस का होता है माइनस। 9 चौके कितना हो गया? 36, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? -360। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, यानी LHS बराबर RHS दिखाना है। LHS बराबर RHS। RHS, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है बायां तरफ, और राइट हैंड RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड का मतलब हो गया दायां तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का थ्योरी क्या है कि जब A गुने B प्लस C और A गुने B और प्लस B गुने C करते हैं तो दोनों बराबर होता है, यानी इधर हो गया LHS और इधर का हो गया RHS, दोनों बराबर होगा। जितना समझ में आ गया, LHS का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब हो गया राइट हैंड साइड। इसको इरेज करते हैं और सॉल्व करते हैं पहला। देखिए पहले हम लोग सॉल्व करते हैं LHS। तो कितना है? 7 गुने -4 प्लस 3 कितना हो गया? -1, गुना करेंगे कितना हो जाएगा? -7। अब हम लोग गुना करते हैं RHS कितना है? 7 गुने -4 और प्लस 7 या कितना हो गया? 28, इधर गुना करेंगे कितना हो गया? 7 चौके 28, -28 और प्लस 28, -28 और प्लस 28 कितना हो गया? -7। दोनों का हो गया बराबर हो गया, यानी LHS बराबर RHS। इसी का दूसरा B, देखिए इसको सॉल्व करते हैं LHS पर। LHS कितना? -21 हो गया और गुने -4 और प्लस माइनस का हो गया -6, कितना हो जाएगा यहाँ? -21 गुने -4 और -6 -10, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? -210, माइनस माइनस प्लस आ गया, माइनस माइनस का हो गया प्लस, तो +210। LHS कितना आ गया? +210। अब RHS सॉल्व करते हैं कि +210 ही आता है। RHS कितना है? -21 गुने -4 और यहाँ प्लस -21 और गुने कितना? -6, माइनस माइनस का प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ, तो 4 एकम 4 और 2 चौके 8 प्लस 6 एकम 6 और 6 दूने 12, जोड़ेंगे तो 6 4 कितना हो गया? 10 और 2 10 और 1 11 और 1 और 1
कितना हो गया 2 प्लस 2 यानी इसमें भी LHS बराबर RHS आ रहा है, यानी ये भी सत्यापित। सी देखिए इसी का सी LHS कितना हो गया -9 और गुने 10 और माइनस माइनस प्लस 3 -9 गुने 10 और 3 13 13 नवा कितना हो गया 117 -117 और -9 हो गया और गुने 10 -9 गुने -3 9 दिया कितना हो गया 27 माइनस कितना हो गया 9 दहा के 90 और -27 7 हो गया 9 दो कितना हो गया 11 -117। तो यहाँ भी LHS बराबर RHS। क्लियर है सभी लोग का। क्वेश्चन नंबर 3 है गुणनफल का चिन्ह क्या होगा यदि निम्नलिखित को एक साथ गुना करते। तो इसका थ्योरी हमने पहले बताए हैं, क्या बताए यहाँ देखिए। जब हम दो पूर्णांक को गुना करते हैं तो उनका उत्तर यानी गुणनफल इस बात पर निर्भर करता है कि संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक। लेकिन इसको और डिटेल हम समझते हैं। अगर अगर ऋणात्मक संख्याओं की संख्या इवन हो, इवन का मतलब सम हो, सम हो सम हो तो उत्तर धनात्मक आता है, धनात्मक आता है। जैसे -8 है और इसको हम 10 बार गुना करें तो -8 को 10 बार गुना करें तो 10 यहाँ क्या है सम है, सम है तो इसका चिन्ह क्या आएगा धनात्मक आएगा, धनात्मक आएगा। देखिए दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं -7 है और इसको हम 4 बार गुना करते हैं 4 बार। तो 4 क्या है सम संख्या है, यदि 4 सम संख्या है तो इसका जो चिन्ह है वो धनात्मक आएगा, धनात्मक आएगा। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा पॉइंट है कि अगर संख्या ओड हो, अगर संख्या ओड हो, संख्या ओड हो, ओड मतलब विषम हो। यदि संख्या विषम हो तो उत्तर ऋणात्मक आता है, ऋणात्मक आता है। जैसे मान लेते हैं कि -8 है और इसको हम 3 बार गुना करते हैं, कितना बार 3 बार। तो 3 यहाँ क्या है विषम है, तो विषम है 3 तो इसका जो चिन्ह होगा वो क्या होगा ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। किसी ऋणात्मक संख्या को सम बार गुना करते हैं तो आंसर धनात्मक आता है, और किसी ऋणात्मक संख्या को और बार गुना करते हैं तो आंसर क्या आता है ऋणात्मक आता है। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए हम लोग तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा में यही है कि गुणनफल का चिन्ह क्या होगा, सॉल्व करते हैं करके। तो डिपेंड यहाँ करेगा ऋणात्मक की संख्या पर, ठीक है। यदि ऋणात्मक संख्या इवन होगा तो आंसर धनात्मक आएगा, और यदि ऋणात्मक संख्या ओड होगा विषम होगा तो आंसर क्या आएगा ऋणात्मक आएगा। 8 ऋणात्मक है, 8 ऋणात्मक प्लस कितना है 3 धनात्मक है, 3 धनात्मक। और जो यहाँ 8 है वो क्या है सम है या विषम है, तो जो 8 है वो सम है। पीछे बताइए कि -8 को यदि हम सम बार गुना करते कितना बार सम बार, तो आंसर क्या आता है धनात्मक, आंसर धनात्मक आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा धनात्मक आ जाएगा। और धनात्मक प्लस धनात्मक, धनात्मक प्लस धनात्मक क्या हो जाएगा इसका चिन्ह धनात्मक हो जाएगा। आई होप कि अभी सब क्लियर होगा। देखिए नेक्स्ट है 15 ऋणात्मक, 15 ऋणात्मक, 15 ऋणात्मक प्लस 10 धनात्मक, 10 धनात्मक। ऋणात्मक की संख्या क्या है, ऋणात्मक की संख्या, ऋणात्मक की संख्या ओड है, ओड है तो चिन्ह क्या आ जाएगा ऋणात्मक आ जाएगा, ऋणात्मक।
नेक्स्ट है -1 को 12 बार, -1 को कितना बार गुणा किया जाता है? 12 बार। -1 को 12 बार, तो 12 यहाँ क्या है? सम संख्या है, सम संख्या है, तो इसका जो चिन्ह होगा वो क्या होगा? धनात्मक, धनात्मक। -1 को 12 बार कहने का मतलब है कि जैसे देखिए -1 गुने -1 गुने -1 और गुने -1 12 बार लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। देखिए ओनली हमको चिन्ह डिसाइड करना है कि धनात्मक होगा या ऋणात्मक। माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया, माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया, माइनस माइनस का हो गया यहाँ भी प्लस हो गया, और माइनस माइनस यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, टोटल का हो गया प्लस, तो इसका चिन्ह का हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि -1 को 2m बार, -1 को 2m बार, और m एक प्राकृतिक संख्या है। m क्या है? m एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, यानी m के मान आप प्राकृतिक संख्या रख सकते हैं। तो यदि हम m के मान प्राकृतिक संख्या रहती हैं तो m बराबर कितना हो जाएगा? मान लेते हैं हम m बराबर 1 लगते हैं, 2 गुने 1 कितना आ जाएगा? 2। m की जगह मान लेते हैं कोई 5 रखता है, तो 2 5 कितना आ गया? 10। m की जगह आज कोई भी संख्या रखेंगे तो आंसर हमेशा का आएगा? सम आएगा। m के पास कुछ भी रखेंगे तो आंसर का आएगा? हमेशा सम आएगा। तो जब -1 को सम बार गुना करते हैं, -1 को सम बार, -1 को सम बार गुना करेंगे तो चिन्ह क्या आ जाएगा? धनात्मक। इनका हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है इनका -1 के साथ गुणनफल क्या होगा? तो -22 और गुने -1, माइनस माइनस का हो गया, यहाँ प्लस हो गया तो 22 से कम 22, यहाँ कितना है? 17 और गुने -1, 17 एकम 17 हो जाएगा और माइनस रहेगा, और 0 गुने कितना हो गया? -1, और 0 को किसी भी संख्या के साथ गुना करते हैं तो आंसर का आ जाएगा? 0। और 1 गुने कितना? -1, कितना हो जाएगा गुना करेंगे तो? -1। पाँचवा क्वेश्चन है उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। -8 गुने 9 + 9 गुने -2। देखिए किसी को यहाँ बोडमास क्लियर नहीं है तो बोडमास के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। जब तक नहीं बोडमास क्लियर होगा तो कोई सा क्लियर नहीं है। देखिए बोडमास, बोडमास, बोडमास का मतलब क्या होता है? बी से ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट होता है, ओ से क्या होता है? ऑफ होता है, और डी से डिवीजन, डिवीजन, एम से क्या होता है? मल्टीपल, मल्टीप्लिकेशन, ए से हो गया एडिशन, और एस से हो गया सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। हिंदी में लिख देते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट को हिंदी को बोलते हैं कोष्ठक, कोष्ठक। इसका चिन्ह कैसे होता है? ये मुख्य रूप से 3 तरह का चिन्ह होता है, और होता है लेकिन आप फिलहाल 2 ही 3 ही वो ब्रैकेट जानिए। ऑफ का मतलब क्या होता है? का, इसका मतलब गुना होता है, और डिवीजन तो सबको पता है, डिवीजन का मतलब क्या होता है? भाग। इसका चिन्ह कैसे होता है? तो इस तरह होता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? गुना, इसका चिन्ह गुना चिन्ह ऐसे होता है। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़, इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस, और सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाओ, घटाओ। तो बदमाश इसलिए बता रहे हैं कि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर भागा को सॉल्व करेंगे, गुना को सॉल्व करेंगे, प्लस का सॉल्व करेंगे, फिर माइनस का सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व करते हैं इसको। पाँचवा है कि गुना का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर -8 और गुने 9 प्लस 9 गुने -2, 9 ठीक कितना हो गया? 72, तो -72 हो गया, प्लस 9 दूनी कितना हो गया? -18। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -72 प्लस माइनस का हो जाएगा -18। सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जोड़ घटाव में माइनस का चिन्ह रहता है। 8 2 कितना हो गया? 10, 7 1 8 और 1 9, -90 हो गया इसका आंसर।
दूसरा है 26 गुने कितना है -48, गुना करेंगे तो माइनस होगा 48 गुने 26, 8 छः 48 से कितना हो गया 8, 4 बचा, 4 छः कितना हो गया 24 और 4 28, 8 दूनी 16 के 6 हुआ, 1 हुआ 4 दूनी 8 9, 8 हो गया, 8 6 14 के 4, 9 2 12, और ये कितना हो गया 12, इसको गुना करेंगे कितना आ गया -1248, -1248 प्लस -48 गुने -36, तो यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो गया, 48 गुने 36 डायरेक्ट करते, इसको हम मिटाते, 48 गुने कितना हो गया 36, गुना करेंगे कितना हो गया 8 छः 48 के 8, 4 6 के 24 से 4 कितना हो गया 28, 8 3 के 24 के 4 2 हो गया, 4 3 12 2 कितना हो गया 14, जोड़ेंगे तो 8 8 4 12 के 2, 4 2 6 1 7, 1728 कितना आ गया 1728, प्लस माइनस का होता है माइनस, तो घटाएंगे तो 8 में से 8 गया तो 0, और 12 में से 4 गया तो कितना बचा 8, और 6 में से 2 गया तो 4, प्लस में तो माइनस में बड़ा कौन है 1728, फिर प्लस 480, इसका सॉल्यूशन देखते हैं 8 गुने 53 और गुने -125, -125, 8 गुने 53 कितना हो गया, ये दोनों के गुना करेंगे तो 8 3 के 24 के 4 हो गया, हाथ में 2 8 25 40 और 2 कितना हो गया 42, 424, और गुने कितना -125, ये दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा -53,000, -53,000। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आप गुना करके बताते हैं, अगर यहाँ गुना करके बताएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। नेक्स्ट है डी 15 गुने 25, 15 गुने 25 कितना हो गया 15 पच्चीस 75 हो गया, हाथ में 7, 15 दूनी 30 और 7 कितना हो गया 37, -375, और गुने 10 चौके कितना हो गया 40, और माइनस माइनस प्लस 375 गुने 40 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 4 25 20 के 0 हो गया, और 7 चौके 28 और 2 30, हाथ में 3 बचा, नीचे को 12 3 कितना हो गया 15, तो -15,000, ई में कितना है -31, -31 और गुने 102, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 102 गुने 31, 2 एकम 2 हो गया, 0 एकम 0, और 1 एकम 1, 2 3 6 हो गया, 0 और 3 एकम 3, 2 6 1 3, माइनस कितना आ गया इसका आंसर 31 62, इसको इरेज करते हैं तो -57 गुने -19, और प्लस कितना 57, इसी को लग रहा होगा कि पहले इसको जोड़ लेते हैं उसके बाद गुना करते हैं, नहीं बोडमास का रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट करिए उसके बाद ऑफ, उसके बाद भागा, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़िए, उसके बाद घटाइए, पहले हम गुना करेंगे, यहाँ माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 57 गुने 19, 19 सत्ते 133, 33 के 3 हाथ में 13 हुआ, 19 बचे 95, 95 और 13 कितना हो गया 5 3 8, और 1 10, 108, 108 प्लस में होगा, हम माइनस में लिख दिए थे, तो 10 83 और प्लस 57, जोड़ेंगे 7 3 कितना हो गया 10, 8 5 13 1 14, 1 और 1 कितना आ गया 1440, ये है कि 15 गुने 8, तो 15 8 कितना होता है 120, 120 के 0 12 हो गया, 15 9 135, 135 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 147, यानी आंसर आ गया इसका 1470। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और अगर आपको आज का चैप्टर पूरा समझ में आया तो कमेंट में 1.3 क्लियर लिखो, अगर किसी प्रश्न में डॉट है तो मुझे डॉट है क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा लिखो, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा।